आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों में इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन जो सोचने की एक जो हमारी ताकत होती है, जो भगवान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है कि इंसान जो है सोच सकता है और इमेजिन कर सकता है। काल्पनिक सोच हम रख सकते हैं और यही काल्पनिक सोच को हम अपने पूरे जीवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी काल्पनिक सोच की वजह से हम आने वाले समय में हमारे जीवन में कई सारी नई चीज़ें कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि दुनिया की कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, कितने बड़े-बड़े आविष्कार केवल और केवल एक विजुअलाइजेशन या काल्पनिक सोच की बदौलत ही हुए हैं। तो इसी कारण से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके बच्चों के अंदर यही कल्पना की सोच, यही कल्पना करने की या विजुअलाइज़ करने की ताकत अगर बचपन से ही आ जाए तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। और ये करना इतना भी कठिन नहीं है कि इसमें जैसे हर किसी मेडिटेशन में हम करते हैं कि पहले कुछ मिनटों से ही हम शुरुआत करते हैं। कुछ मिनट जैसे कि शुरुआत के 5 मिनट हो गए, फिर हमने 10 मिनट किया, फिर हमने 15 मिनट किया और उसे बढ़ा के 20 मिनट किया। इस तरीके से धीरे-धीरे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा के और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। पर बच्चों के लिए इस कारण से है क्योंकि उन्हें आगे जा कर के अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स है उनमें उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है और जैसे-जैसे हम आगे बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जाते हैं, वहाँ पे जितना आप विजुअलाइज़ कर पाएँगे, जितना आप सोच पाएँगे, ख़ास करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें हमें मेंटल मैथ्स भी करना रहता है। या फिर मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से कुछ साइंस की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जितना आप विजुअलाइज़ कर पाएँगे, जितना आप सोच पाएँगे, उतना ही आपको आपके जीवन में आपको पढ़ाई हो गई या फिर किसी भी और प्रकार की नई सोच के लिए आपको ये लाभदायी हो सकता है। तो इस के लिए आपको सबसे पहले जैसे हम करते हमेशा विजुअलाइजेशन के लिए मेडिटेशन के द्वारा ही हम करेंगे, जिसमें हम आँखें बंद करेंगे और हम जो है वह धीरे-धीरे साँस पे अपना फ़ोकस लेके जाएँगे। ये बच्चों में बच्चों से करवाना है तो थोड़ा शायद शुरुआत के दिनों में कठिन लग सकता है क्योंकि जब बड़े खुद भी करते हैं तो उन्हें ही इतना ज़्यादा कठिन लगता है, तो बच्चों के लिए तो थोड़ा ज़्यादा कठिन हो सकता है क्योंकि उनको एक जगह पे बिठाना और फिर उनके ये सब करवाना। लेकिन हम इसमें थोड़ा-सा ट्विस्ट ये डालेंगे कि बच्चों को हम उन चीज़ों की तरफ विजुअलाइज़ करवाएँगे जो उन्हें पसंद है। जैसे कि किसी प्रकार के किसी खेल-कूद के लिए आप उन्हें सोचने में आँख बंद कर उनको आप सोचने के लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं। या फिर उन्हें जैसे कोई कार्टून का कोई कैरेक्टर पसंद है, तो आप जैसे उनको एक इस तरीके से एक फेयरी टेल जिसे कहते हैं, उस तरीके से आप उनको पूरा विजुअलाइज़ करवा सकते हैं कि जैसे कोई लड़की है, उसे किसी सिंड्रेला बहुत पसंद है, तो आप उनको इस तरीके से विजुअलाइज़ करवाइए कि जैसे वो एक बगीचे में है या फिर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो सिंड्रेला के साथ रहना पसंद करेगी और फिर धीरे करके आप उसी के अंदर ही कुछ और चीज़ें भी आप जोड़ते जाइए जिससे कि उसे और ज़्यादा उन बच्चों को उसी सोच में ही उनको रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो। फिर कभी-कभार बच्चों के लिए मैं ख़ास करके एक रिकमेंड करूँगा कि आप उनको कुछ ऐसे कार्टून्स या फिर कुछ ऐसी किताबें या ऐसी कोई चीज़ें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, ऐसी जिस अंदर की किसी टाइप का मैजिक या किसी टाइप की ऐसी चमत्कार के रिलेटेड कोई भी इस तरीके की चीज़ें होगी, ऐसी सब चीज़ें बच्चों को दिखाएँ जिससे कि उनके अंदर एक इस तरीके की हमेशा भावना रहेगी कि ज़िंदगी में चीज़ें मैजिक से, चमत्कार से भी हमें मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुनने में पहली बार में आपको थोड़ी-सी अजीब लगती है कि यार ऐसा तो थोड़ी होता होगा, बट ये सारी चीज़ें ऐसी है कि हमें
धीरे धीरे हम जिस तरीके से सोचेंगे, जिस धीरे धीरे हम करेंगे, तो एक हम अपना माइंडसेट डेवलप करते हैं कि हम मात्र सोचने भर से ही हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशंस ही हम इस तरीके से कर देते हैं बचपन से ही बच्चों के अंदर कि वो कभी भी पीछे नहीं हो, और वो जब भी जो चीज़ वो सोचे, जो चीज़ वो चाहे, वो उन्हें उस तरीके से मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है हमें, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है भगवान की तरफ से कि हम विजुलाइज़ कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम काल्पनिक जीवन में भी रह सकते हैं, होश में होते हुए भी। मैं ये नहीं कह रहा कि सोने के समय जो हमें सपने आते हैं वो एक पूरा अलग है। यहाँ पे हमें ये करना है कि एक गाइडेड मेडिटेशन, एक गाइडेड विजुलाइजेशन हमें करना है, जिसमें कि हम अपने दिमाग को जिस तरफ हमें सोच की तरफ जाना है, हम वैसी सोच की तरफ उसे अलग अलग तरीके से लेके जाते हैं। ये बड़े बिल्कुल कर सकते हैं, और बच्चों के लिए ख़ास करके मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चे जितना जल्दी विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे, उन्हें आगे अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ हुआ होगा और आपको एक नई बात जानने मिलेगी होगी। तो कृपया करके आप अपने जीवन में भी इन सब चीज़ों को अपनाएं, और यदि आपका कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।